मिष्टी और रिया, अगर बिजली इलेक्ट्रिसिटी न होती तो। एक शाम रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। पंखे की हवा चल रही थी, टीवी पर उसका पसंदीदा कार्टून चल रहा था और मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था। अचानक छपाक लाइट चली गई। अरे, ये क्या हुआ? रिया चौंक कर बोली। टीवी बंद हो गया, पंखा रुक गया और मोबाइल चार्जिंग से डिस्कनेक्ट हो गया। कमरे में हल्का अंधेरा छा गया। मिष्टी, मेरी लाइट क्यों चली गई? रिया ने घबराते हुए पूछा। मिष्टी हल्की चमक के साथ बोली, रिया, बिजली चली गई है। अब हमारे पास रोशनी, पंखा और चार्जिंग के लिए पावर नहीं है। ओह, बिना बिजली के तो सब कुछ रुक गया, रिया ने चिंता से कहा। रिया ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मिष्टी, बिजली आती कहाँ से है? मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया जिसमें पावर प्लांट दिख रहा था। बिजली को कई तरीकों से बनाया जाता है, जैसे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट, पवन चक्की से बिजली, सौर ऊर्जा से बिजली, जल विद्युत प्लांट से बिजली। वाह, तो हमारी बिजली ऐसे बनती है? रिया ने आश्चर्य से कहा। रिया ने सोचा और पूछा, अगर बिजली कभी बनी ही नहीं होती तो? मिष्टी ने पुराने समय का एक होलोग्राम दिखाया जहां लोग बिना बिजली के रह रहे थे। लोग दीपक और लालटेन से रोशनी करते थे, खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयला जलाते थे, गाड़ियों की जगह साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। कोई इंटरनेट या टीवी नहीं था। ओह, मतलब पुराने समय में लोग बिना बिजली के भी जी रहे थे, रिया ने कहा। मिष्टी ने एक अंधेरे शहर का होलोग्राम दिखाया। अगर बिजली न होती तो ट्रैफिक लाइट्स बंद हो जाती, जिससे सड़कें असुरक्षित हो जाती, घरों में रोशनी और पंखे नहीं होते, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट नहीं चलते, कारखाने और दफ्तर रुक जाते। अरे बाप रे, हमारी दुनिया तो ठप पड़ जाती, रिया ने चौंक कर कहा। अगर बिजली नहीं होती तो फोन और इंटरनेट भी नहीं होते, मिष्टी ने बताया। ओह, तो फिर लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे? रिया ने पूछा। पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे और डाकिया उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, और लंबी दूरी के लिए लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे, मिष्टी ने समझाया। तो क्या लोग तब भी फिल्में और कार्टून देखते थे? रिया ने उत्सुकता से पूछा। बिजली के बिना टीवी और मोबाइल नहीं होते, लेकिन लोग कहानियां सुनते, नाटक देखते और संगीत का आनंद लेते थे। बच्चे मैदानों में खेलते थे और परिवार साथ में समय बिताते थे, मिष्टी ने कहा। वाह, तो बिना बिजली के भी लोग खुश रहते थे, रिया ने कहा। अगर बिजली नहीं होती तो ट्रेन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहन भी नहीं होते, मिष्टी ने बताया। फिर लोग कैसे सफर करते थे? रिया ने पूछा। पहले लोग बैलगाड़ियों, घोड़ों और साइकिलों का इस्तेमाल करते थे। फिर भाप से चलने वाली ट्रेनें बनी और धीरे धीरे इंजन से चलने वाली गाड़ियां आईं, मिष्टी ने बताया। ओह, तो क्या बिजली के बिना भी लोग दूर दूर तक यात्रा कर सकते थे? रिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन बहुत धीरे, आज की तरह हवाई जहाज या तेज ट्रेनें नहीं होती, मिष्टी ने समझाया। मिष्टी, फिर बिजली बनी कैसे? रिया ने पूछा। मिष्टी ने हवा में एक तस्वीर दिखाई जिसमें वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन दिख रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये खोजा कि बिजली बादलों में बनती है और यह कड़कड़ाहट के साथ गिरती है। फिर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया जिससे दुनिया रोशन हो गई, मिष्टी ने बताया। ओह, तो इन वैज्ञानिकों की वजह से ही आज हमारी दुनिया इतनी रोशनी से भरी हुई है, रिया ने खुशी से कहा। रिया, अगर एक दिन हमारी दुनिया में फिर से बिजली बंद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मिष्टी ने पूछा। हमें मोमबत्तियां और टॉर्च तैयार रखनी चाहिए, पंखे और एस बड़ी ई के बिना हमें खिड़कियां खोलनी चाहिए, और अगर फोन और इंटरनेट बंद हो जाए तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए और परिवार के साथ खेलना चाहिए, रिया ने उत्साह से कहा। बिल्कुल सही, रिया, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि बिजली बहुत ज़रूरी चीज़ है, मिष्टी ने कहा। मिष्टी, क्या हम कभी बिना बिजली के रह सकते हैं? रिया, हमें नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में बिजली कभी खत्म न हो। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, जल विद्युत हाइड्रो पावर। तो हमें बिजली को बचाने और सौर ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, रिया ने समझ लिया। अब रिया ने तय किया कि वह बिजली बचाने में मदद करेगी। जरूरत न हो तो लाइट बंद करना, अनावश्यक उपकरण बंद करना, दिन में सूर्य की रोशनी का उपयोग करना। अब मैं बिजली की कीमत समझ गई हूँ, रिया ने कहा। शाबाश रिया, यही तो सच्ची समझदारी है, मिष्टी ने गर्व से कहा। सीख, बिजली के बिना पहले लोग दियों और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे।
बिना पंखे और एस बड़ी ई के लोग ठंडी जगहों पर रहते थे। चिट्ठियों और टेलीग्राम से संचार किया जाता था। ट्रेन और गाड़ियां भाप से चलती थीं। बिजली बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। अगर हम बिजली की कीमत समझें तो हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें।